रहा था और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त हो चुका है। आज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, उसका पैसिव कैसे बनाओगे, ये रूल आप जरा देख लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए रूल आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस is and are, और इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब और लगेगा बीइंग, BEING। कंटीन्यूअस में ये बीइंग, हर कंटीन्यूअस में बीइंग पैसिव वॉइस में लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। यही रूल आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा। आपको मालूम था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज, एम, आर होता है, लेकिन जब उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें आप इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगा देते हैं। तो आपका रूल हो गया सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब जरा देख लीजिए, जैसे सेंटेंस आ जाए ही इज राइटिंग ए लेटर, he is writing a letter, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। वह एक पत्र लिख रहा है। अब क्या होता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा इज, और इसके साथ बीइंग, ए लेटर इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म written, a letter is by, written by, he को किसे बदलते हैं, him में। आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। a letter is being written by him। दूसरा एग्जांपल देखिए, मोहन is eating an apple, मोहन इज ईटिंग एन एप्पल, नियम लगा दो, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मोहन। तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आ जाए दे आर सेलिंग मैंगोज, दे आर सेलिंग मैंगोज। अब बनाइए, अब आपका मैंगोज हो जाएगा सब्जेक्ट, मैंगोज आर बीइंग, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, मैंगोज आर बीइंग सोल्ड बाय, दे को किसमें बदलते हो, देम में। आपका सेंटेंस बन करके तैयार पैसिव वॉइस। और ये आपका रूल बन गया सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। निगेटिव के लिए जरा देख लीजिए, अब निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगेगा, निगेटिव सेंटेंस अब निगेटिव में क्या लगता है, अब आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर प्लस नॉट बीइंग। इज एम आर के बाद क्या लगेगा? नॉट, और तब क्या लगाओगे? बीइंग लगाओगे। और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन करके इसी रूल से निगेटिव भी बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह है, केवल फिर एक क्या लगा देना है? नॉट लगा देना। एग्जाम्पल देख लो बेटा, वी आर नॉट planting saplings, we are not planting saplings। saplings होता है छोटे छोटे पौधे, ठीक है ना। आप बनाओ, नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप लिख दोगे saplings, बहुवचन हो गया ना, आर नॉट बीइंग लगा दो, और प्लांट का था फॉर्म प्लांटेड बाई, वी को किस में चेंज करते हैं? अस लिखवाए हैं उसको रख डालिए जिसमें जिसमें चेंजिंग होता है। वी को अस में चेंज करते हो, बाई एस हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, मोहन इज not calling them, मोहन इज नॉट कॉलिंग देम। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, देम को यहां ले आओगे, सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? दे। अब जब दे सब्जेक्ट बन गया तो ये प्लूरल हो गया, दे आर नॉट बीइंग कॉल का था फॉर्म कॉल बाई मोहन। ये आपका निगेटिव भी बन करके तैयार हो गया। समझ में आई बात ना? ऐसे सिर्फ रूल के अनुसार चलिए, रूल देख लीजिए, उसी के अनुसार चलते रहिए। फिर आ गया बेटा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का रूल देख लीजिए। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव है इसलिए यहां पर क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे रूल फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए,